Hello and welcome to Oxfam English program. Dear friends, how are you all these days? I'm sure enough you must be hail and hearty, ecstatic beatitude. Dear friends, welcome the inevitable. बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ. I always say welcome the inevitable that cannot be cured, must be endured. Now come on, today आज मैं एक आपको ऐसी खूबसूरत कहानी सुनाऊंगा जिससे 3 फायदे आपके होंगे. नंबर 1, कामयाबी की चाहत, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. नंबर 2, वोकैबुलरी, बहुत खूबसूरत वर्ड्स आपको मिलेंगे. और नंबर 3, बेहतरीन उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़. सो गियर अप टू वॉच इट till the end so that you can have beautiful words. Dear friends, दुनिया सिर्फ एक फॉर्मूले पे टिकी है और वो फॉर्मूला है give and take. आप कहेंगे ये क्या होता है? किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें पहले देना होगा. अगर हम देने को तैयार नहीं तो हमें मिलने वाला भी नहीं है. Right? If you continue to do what you have done, if you continue to do what you have done, you are continue to get what you have gotten. If you want to have some different result, change your approach. और ये कहानी उसी अप्रोच के लिए है. एक बच्चा, कहानी इस तरह शुरू होती है. A boy, small boy, tiny boy, T-I-N-Y. हम में से बहुत लोग इसे टीनी पढ़ देते हैं. No, the right pronunciation is tiny. A tiny boy taking a 1 rupee coin goes to the confectionery shop. आप कहेंगे confectionery shop का मतलब क्या होता है? मिठाई की दुकान. confectionery shop, मिठाई की दुकान. एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का लेकर मिठाई की दुकान पे जाता है and gives the shopkeeper and says, "Give me sweets." Looking at the coin, the shopkeeper becomes hot cooker. पैसे को देखकर दुकानदार क्या होता है? हॉट कुकर हो जाता है. मतलब बहुत ज्यादा गर्मा जाता है, गुस्से में आ जाता है. Throws the money back saying, वो पैसे फेंकता कहते हुए, It is a fake currency. It is a fake currency. So dear friends, जाली नोट या नकली नोट को फेक करेंसी कहते हैं. जाली नोट या नकली नोट. तो अब आपसे मैं पूछता हूं, अगर नकली दवा है उसे क्या कहेंगे? खूबसूरत वर्ड है ना, नकली दवा. तो उसे कहेंगे स्पूरियस मेडिसिन. स्पूरियस मेडिसिन. नकली दवा, फेक मेडिसिन, स्पूरियस मेडिसिन. अगर खाने पीने की चीजों में मिलावट हो, तेल में मिलावट हो, चावल में मिलावट हो, आटे में मिलावट हो, तो फिर कौन सा वर्ड होगा? उसे कहेंगे adulterated mind. adulterated mind. सॉरी, एडल्ट्रेटेड माइंड. अगर किसी के दिमाग में मिलावट हो ना, दिमाग गंदा हो, हमेशा गंदगी बेकार की बातें करता हो, तो कहते तुम्हारा माइंड तो एकदम एडल्ट्रेटेड है. और अगर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो तो उसे कहेंगे एडल्ट्रेटेड. अब जिस चीज़ में मिलावट हो, एडल्ट्रेटेड ऑयल, एडल्ट्रेटेड राइस, एक्सेट्रा, जिसमें भी मिलावट हो. इज द क्लियर? तो नकली नोट, फेक करेंसी, नकली दवा, स्पूरियस मेडिसिन. और अगर दिमाग ही दूषित हो तो एडल्ट्रेटेड माइंड. और अगर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, एडल्ट्रेटेड ऑयल, एडल्ट्रेटेड राइस. अगर हवा ही दूषित हो तो आपको पता है उसे कहते हैं polluted. Now, ENVIRONMENT. How could you pronounce? I'm sure enough that you've been pronouncing it very incorrectly. No, the right pronunciation is, mind it, listen to me very carefully and with me, try to pronounce the word that will make you speak beautifully. Environment. मैं फिर से बोल रहा हूँ, environment. फिर से लगातार मैं बोल रहा हूँ, environment. This is the right pronunciation. Polluted environment. अगर पीने की पानी में मिलावट हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं contaminated water. Contaminated water. अब देखो कितने खूबसूरत वर्ड्स आ गए. contaminated water, fake currency, spurious medicine, adulterated mind, adulterated oil या rice, polluted environment.
जब बच्चे को वापस कर देता है, ही बिकम्स वेरी मोरोस। मोरोस कहते हैं उदास को, बहुत उदास हो जाता है, वापस जाता है। ऑन वे ही मीट्स वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। माइंड द रूल, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा। ही मीट्स वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड अ फिशिंग रॉड विद हिम। एक दोस्त से मिलता है जिसके पास बंसी होती, मछली मारने वाला। वो उसे 1 रुपये दे देता है और उससे बंसी वापस ले लेता है। Goes for fishing but could not catch even a single fish, spending hours of time at the pond. बहुत सारे वक्त बिताने के बाद उसे मछली नहीं पकड़ पाता, वो बहुत उदास हो जाता है। Further deep down to his morale, जब फिर वापस आता ऑन वे, आप कहते हो ना कहाँ हो, आप कहते हो रास्ते में, ऑन वे, घर के रास्ते में, ऑन वे होम। रास्ते में फिर एक दोस्त से मिलता है जिसके पास बांसुरी होती है, राइट। तो ये उसको देख कर कहता है, अरे तुम्हारे पास फिशिंग रॉड है, मुझे दे दो। कहते तुम क्या दोगे? कहते मेरे पास ये बांसुरी है, फ्लूट है, मैं तुम्हें दूंगा। वो उसे बांसुरी दे देता है और उसकी फिशिंग रॉड ले लेता है। फाइनली ही रीचेस होम एंड फाइंड्स वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज वेटिंग फॉर हिम। एक और दोस्त उसका इंतजार करता होता है। कहता वाओ यू हैव अ फ्लूट विद हिम, विल यू प्लीज गिव इट टू मी? तो वो बच्चा कहता है व्हाट डू यू हैव टू गिव मी इन रिटर्न? अब देख रहे हो हर कहानी के हर हिस्से में देने की बात हो, तुम्हारे पास क्या है देने के लिए? तो वो कहता है मेरे पास 1 रुपया है। वो उसे 1 रुपया दे देता है और बांसुरी ले लेता है। अब फिर साइकिल पूरी हो गई, उस बच्चे के पास फिर से 1 रुपये आ जाते हैं। दोबारा वो दुकान पे जाता है मिठाई की, 1 रुपये देता है और कहता है मुझे मिठाई दो। दिस टाइम द शॉपकीपर गिव्स हिम स्वीट्स एंड सेज आई एम एट योर सर्विस सर, मैं तो आप ही की सेवा के लिए हूं। कम ऑन गाइज, 2 सिचुएशन। पहली दफा में उसके पास देने के लिए नहीं था, उसे मिठाइयाँ नहीं मिली बल्कि गुस्से में पैसे फेंक दिए गए। दूसरी बार उसे देने के लिए पैसे थे, उसे मिठाइयाँ भी मिली और उसके साथ रेस्पेक्ट के वर्ड्स भी, आई एम एट योर सर्विस सर। द वर्ल्ड इज बेस्ट ऑन दिस फॉर्मूला, गिव एंड टेक। आप में से सब कोई कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कामयाबी। एवरीबडी इज क्रेविंग फॉर गेटिंग सक्सेस। क्या आप तैयार है देने के लिए? याद रखो, अगर वाकई आपको एक एस चाहिए, क्या चाहिए आपको? एक एस चाहिए, एक एस। एस मतलब सक्सेस। तो याद रखो हमें 4 डीज देना होगा। कितने डीज? 4 डीज। जब ये 4 डीज आप देंगे ना तो फिर हमें एक एस मिलेगा, दैट इज सक्सेस। और वो 4 डीज क्या है? पहला डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा, मुसम्मम इरादा। और अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझे यही करना है, फिर डिवोशन, त्याग। आप त्याग दीजिए किस चीज को? अपने उन बेकार दोस्तों को जो कामयाबी के रास्ते में आ रहे हैं। आप त्याग दीजिए उस मोबाइल फोन्स को जो कामयाबी के रास्ते में आ रहा है। आप त्याग दीजिए घूमत फिरत चलत फिरत को जो आपके कामयाबी के रास्ते में आ रहा है। अपना एनालिसिस कीजिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्ममंथन, आत्मचिंतन, एहतिसाब, अपना हिसाब लीजिए कि हमारी कामयाबी के रास्ते में क्या बाधाएं हैं। एंड यू मस्ट टर्न दोज स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स, और उस रुकावट को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाइए। इज दैट क्लियर? तो द फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन, द सेकंड इज डिवोशन एंड द थर्ड इज डेडिकेशन। आप डेडिकेशन हो जाइए, समर्पित हो जाइए। और ये तीनों चीज किसके साथ कीजिए? डिसिप्लिन के साथ कीजिए। और जब ये 4 डीज आप देंगे तो आपको एक एस मिलेगा, दैट इज सक्सेस। द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन वन सिंगल फॉर्मूला, गिव एंड टेक। आप तैयार तो हो जाएं देने के लिए, फिर देखिए कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। गेटिंग सक्सेस इज ऑल अबाउट गेटिंग कॉन्फिडेंस। डियर फ्रेंड्स, आप पहले तैयार तो हो जाओ देने के लिए। अगर आप देने लगोगे जो चीज़ रिक्वायर्ड है कामयाबी के लिए, तो देखोगे सूनर दैन लेटर यू विल गेट योर सक्सेस। कामयाबी, रिमेंबर, सक्सेस ऑलवेज कम्स आफ्टर वर्क। जब आप काम करेंगे तो फिर कामयाबी मिलेगी। ये कहानी और उसके बाद उच्चारण और इतने खूबसूरत वर्ड्स मैं चाहूँगा कि इसे यूज़ करें, कहानी को दिमाग में रखें और आज से लग जाएं कामयाबी के रास्ते पे। आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस फॉर यू। वेरी सून वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।